जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, यह है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। भारतीय धावक अजय कुमार सरोज और जिनसन जॉनसन ने 19वें एशियन गेम्स में पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में क्रमशः रजत पदक और कांस्य पदक जीत लिया है। एशियन गेम्स के इतिहास में जॉनसन का यह तीसरा पदक है। जॉनसन ने एशियन गेम्स 2018 में 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक और 800 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता था। इसी के साथ भारत की 25 वर्षीय धाविका हरमिलन बैंस ने एशियन गेम्स में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीत लिया है। फाइनल में बैंस रेस पूरी कर दूसरे स्थान पर रहीं। स्पर्धा में बहरीन की धाविका विनफ्रेड यावी ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि भारतीय धाविका दीक्षा रेस में 9वें स्थान पर रहीं। महात्मा गांधी जयंती की पूर्व वेला पर आज अक्टूबर की 1 तारीख 1 घंटा कार्यक्रम स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत जनपद भर में सार्वजनिक स्थानों प्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन, पुलिस के अधिकारियों और नागरिकों द्वारा साफ सफाई की गई। स्वच्छता अभियान पर आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट। स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आज आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री नितिन अग्रवाल ने नगर पालिका परिषद हरदोई के अध्यक्ष सुखसागर मिश्र मधुर और भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन सहित जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी तथा अधिशासी अधिकारी के साथ शहीद उद्यान में सफाई की और कूड़ा उठाकर श्रमदान किया। राज्य मंत्री ने उपस्थित सफाई कर्मचारियों और नागरिकों को नगर को साफ सुथरा रखने की शपथ दिलाई और सफाई कर्मचारियों को ऑर्गेनिक खाद का वितरण किया। कार्यक्रम में नगर मजिस्ट्रेट प्रशांत तिवारी उपस्थित रहे। उसके बाद जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी, अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, नगर मजिस्ट्रेट प्रशांत तिवारी के साथ कलेक्ट्रेट परिसर स्थित स्वच्छता वाटिका में झाड़ू लगाकर तथा कूड़ा उठाकर श्रमदान किया। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रिजर्व पुलिस लाइन सहित जनपद के सभी थानों पर सफाई अभियान चलाया गया। पुलिस कार्यालय, पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी द्वारा पुलिस अधिकारी कर्मचारी गणों के साथ कार्यालय परिसर में साफ सफाई की गई। सुनते हैं पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी को। आज स्वच्छता अभियान के तहत 1 घंटा सफाई के नाम दिया गया है, जिसमें मेरे द्वारा पुलिस लाइन्स में, पुलिस कार्यालय में भी सफाई कराई गई और साथ में जिलाधिकारी महोदय के साथ यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में और पार्क में यहाँ भी सफाई का कार्यक्रम कराया गया है। और अपने सभी साथियों को भी हमने निर्देशित किया कि अपने आवास के आसपास, कार्यालय के आसपास प्रतिदिन इसको कायम रखें। और मेरे द्वारा एक अगले सप्ताह प्रतियोगिता भी रखी गई पुलिस लाइन में कि जिस क्वार्टर का सबसे अच्छा साफ सफाई मिलेगी इसके आसपास, उसको 3 को मैं पुरस्कृत करूँगा पुलिस लाइन में। मुख्य विकास अधिकारी हरदोई सौम्या गुर्रारी ने विकास खंड सुरसा के ग्राम फरदापुर पहुंचकर सफाई कार्य का निरीक्षण किया और स्वयं मुख्य बाजार स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास श्रमदान कर सफाई कार्य किया। इसके पूर्व मुख्य विकास अधिकारी ने विकास खंड टरियावा के ग्राम अहरापुर के प्राथमिक विद्यालय पहुंचकर स्वच्छता जागरूकता के लिए बच्चों की प्रभात फेरी को रवाना किया। पंडित श्री राम वाजपेयी स्काउट वन हरदोई में भारत स्काउट और गाइड के जिलाध्यक्ष अभय शंकर गौड़ ने स्काउट परिसर में स्काउट दल के साथ साफ सफाई का कार्य किया और कूड़े को एकत्रित कर उससे हरी खाद, कंपोस्ट खाद बनाने के लिए एक स्थान पर रखा। कार्यक्रम में जिला स्काउट कमिश्नर अवधेश त्रिपाठी, डॉक्टर पंकज वर्मा, जिला संगठन कमिश्नर रमेश वर्मा, सोनेलाल, चेतन शुक्ला, हिमांशी चिराग सहित कई स्काउट वॉलंटियर्स स्वच्छता के कार्य में सहयोगी रहे। अभय शंकर गौड़ ने कहा, स्वच्छता से स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि पर्यावरण की सकारात्मक ऊर्जा देने वाला वातावरण बनता है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के गंदे पड़े शौचालय की सफाई जिला विद्यालय निरीक्षक बाल मुकुंद ने स्वयं की और पूरे 2 तल के कार्यालय में सभी कर्मचारियों के साथ साफ सफाई, धुलाई, पत्रावलियों के रखरखाव आदि का कार्य पूरे दिन समर्पण के साथ किया गया। सुनते हैं रेडियो जागो के चेयरमैन अभय शंकर गौड़ और जिला विद्यालय निरीक्षक बाल मुकुंद की बातचीत। ये आज स्वच्छता अभियान को कैसे उन्होंने शुरू किया है और कितने स्कूल और कॉलेजेस में ये अभियान चलाया गया है और इसको कैसे आप और गति देंगे? जी नमस्कार, मैं बाल मुकुंद प्रसाद, जिला विद्यालय निरीक्षक हरदोई। देखिए, कल 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है और उसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी
और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो एक हम लोगों को संदेश दिया है, जो एक अभियान और एक मिशन चलाया है कि पूरा देश स्वच्छ होना चाहिए, हमारा घर स्वच्छ होना चाहिए, हमारे कार्यालय स्वच्छ होने चाहिए, हमारे सभी संस्थान स्वच्छ होने चाहिए, सड़कें स्वच्छ होनी चाहिए, हमारे विद्यालय स्वच्छ होने चाहिए। तो ये सभी एक जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दे दिया है, इसमें हम लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको पूरा करें। समाज में जो विद्यालय है वह एक मंदिर की तरह से है, वहाँ से संदेश जाता है पूरे समाज को। नेहरू युवा केंद्र हरदोई के स्वयं सेवकों ने विकास खंडों में सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई, श्रमदान कर लोगों को स्वच्छता का हिस्सा बनने का संदेश दिया। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल से बचने का भी सुझाव दिया गया। हरदोई में स्वयं सेवक रतनदीप पांडे और संगीता शर्मा ने श्रमदान किया। पिहानी के बुद्ध विहार में स्वयं सेवक अनुराग आर्य, सोनपाल और विकास वर्मा ने और माधवगंज में स्वयं सेवक गौरव गुप्ता ने मिलकर गांधी चबूतरा की सफाई की। अहिरोरी में विकास सिंह, शाहबाद में शेखर त्रिपाठी, विहंदर में शाहीन फातिमा, बावन में प्रखर अग्नोत्री द्वारा सफाई श्रमदान किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह द्वारा प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय विठारी विकासखंड बावन में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया। बच्चों द्वारा गांव में प्रभात फेरी निकालकर ग्रामीणों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। उसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ शिक्षकों व बच्चों द्वारा विद्यालय परिसर को साफ किया गया। स्वच्छता कार्यक्रम में आज बैंक ऑफ इंडिया अग्रणी जिला प्रबंधक कार्यालय हरदोई द्वारा नगेटा औद्योगिक क्षेत्र को कूड़ा कचरा रहित बनाया गया। औद्योगिक सहकारी संघ के सभापति मन्नीलाल शाह के साथ उप सभापति प्रदीप गुप्ता, स्वास्थ्य डायग्नोस्टिक सेंटर के डायरेक्टर आशीष माहेश्वरी, महिंद्रा सर्विस सेंटर के प्रोप्राइटर टप्पू मिश्रा, न्यू इंडिया फार्मा के मणि पाठक, उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र दुर्गेश कुमार सहित अन्य उद्यमी स्वच्छता अभियान में शामिल रहे। इस तरीके से पूरे जनपद में जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण अंचलों में भी 1 तारीख 1 घंटा स्वच्छता श्रमदान, स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत चलाया गया, जिसमें हर आयु वर्ग के महिला पुरुषों, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधियों ने सहभागिता की। रेडियो जागो 90.4 FM के लिए महेश मिश्र। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा, प्राप्त आवेदनों को 7 दिन की समय सीमा में निस्तारित करने के साथ ही नियमित समीक्षा की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन गांवों में आरआरसी केंद्रों के लिए भूमि प्राप्त नहीं हुई है, वहां राजस्व विभाग से समन्वय कर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी, जिला विकास अधिकारी अरविंद कुमार सिंह, जिला पंचायती राज अधिकारी विनय कुमार सिंह, ब्लॉक प्रमुख भरखनी धीरेन्द्र प्रताप सिंह सेनानी, ग्राम प्रधान ग्राम बांसा वन्यदुरा तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर जिला प्रशासन हरदोई से लेकर जिला विधिक प्राधिकरण और सामाजिक संस्थाओं व वरिष्ठ नागरिकों की ओर से विभिन्न आयोजन हुए, जिनमें समाज को वृद्धजन बुजुर्गों के प्रति सेवा श्रद्धा के भाव पनपाने के लिए प्रेरित किया गया। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने जनपद की सभी विधानसभाओं के रहने वाले 100 वर्ष पूर्ण कर चुके 11 शतायु महिला एवं पुरुष मतदाताओं को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्मान पत्र के साथ शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शतायु मतदाताओं के परिवारजनों को शासन की योजनाओं का लाभ प्राथमिकता पर दिलाया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी को अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा कर आशीर्वाद लेना चाहिए। जिलाधिकारी ने 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले सभी छात्र छात्राओं एवं युवक युवतियों एवं नवविवाहितों का मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य रूप से बनवाए जाने की अपील की। सुनते हैं जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह को। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है और इस अवसर पर जनपद के जो हमारे शतायु मतदाता हैं, 100+ वोटर्स हैं, उन सभी लोगों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उनके प्रति सम्मान प्रकट करने की कार्रवाई की गई है। हमारी कोशिश रही है कि जो भी हमारे जनपद में सीनियर सिटीजन्स हैं या 100 के ऊपर के मतदाता हैं, 100 वर्ष की आयु से अधिक के मतदाता हैं, उन सभी के घरों पर हम लोग पहुँचें, उनसे बातचीत करें, उनका हालचाल लें और उनसे आने वाली पीढ़ी के लिए जो नए मतदाता हो रहे हैं एक नया संदेश प्रसारित कराने की भी कार्रवाई करें, जिससे जो हमारे शतायु मतदाता हैं उनसे आने वाली पीढ़ी कुछ सीख सके, उनसे ऊर्जा प्राप्त कर सके और मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, नगर मजिस्ट्रेट प्रशांत तिवारी उपस्थित रहे। वरिष्ठ मतदाता के रूप में जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित होने पर बुजुर्गों ने शासन प्रशासन की इस पहल को सराहा और बोले, राममती आपको सम्मानित किया गया, कैसा लगा? बढ़िया लगा।
मैं रामकली सांडी है। मेरे सरकार ने मैं बहुत किया, हमें बहुत अच्छा लगा। डीएम साहब ने बहुत अच्छा किया, हमका बहुत अच्छा लगा। मैं खेमकरण मानपुर से बोल रहा है। हमको आप सबको डीएम साहब ने सम्मानित किया है, तो हम ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि हमारे डीएम साहब कम से कम 150 साल तक तो जीवे करें, सब लोग वोटर बने। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई स्टूडियो में वृद्ध जीवन, उनकी जरूरतें और हमारी जिम्मेदारी विषय पर चर्चा हुई, जिसमें चेयरमैन अभय शंकर गौड़ के साथ वृद्धाश्रम अलीपुर हरदोई के निदेशक डॉक्टर शीर्षेंद्र शील त्रिवेदी और बीएड प्रशिक्षुओं ने प्रतिभाग किया। सुनते हैं परिचर्चा के अंश। डॉक्टर विपिन त्रिवेदी जी जो निदेशक हैं बता रहे हैं कि आखिर इनके वहाँ जो वृद्धजन आते हैं उनकी समाज में उपेक्षा का वातावरण उन्होंने किस तरीके का झेला हुआ होता है, तभी वो आपके वहाँ वृद्धजन आते हैं। सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान परिवार में वयोश्रेष्ठ मंदिरम का संचालन किया जा रहा है। इस आश्रम में आने वाले बुजुर्ग प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। पहले बुजुर्ग वो होते हैं जिनका इस संसार में अब कोई नहीं है, पूरी तरीके से आश्रयहीन और निराश्रित हैं। ऐसे बुजुर्गों को हमारे संस्था के कार्यकर्ता सर्वे के माध्यम से चिन्हित करते हैं और उनको अपने आश्रम में पारिवारिक वातावरण में लाते हैं। दूसरे बुजुर्ग वो हैं जिनके परिवार में बेटियां थीं या बहुत कम सदस्य थे। ईश्वरीय विधान के कारण अब उनके परिवार में कोई नहीं है और वो इस अवस्था में हैं कि अपने भोजन का निर्माण भी स्वयं नहीं कर सकते। तो ऐसे बुजुर्गों को भी समाज के सहयोग से, शासन प्रशासन के सहयोग से और संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा आश्रम तक लाया जाता है और उनको एक परिवार दिया जाता है। तो आप बताइए, आप अपने दादा दादी और नाना नानी से आप कैसा व्यवहार करते हो, वो आपसे कैसी अपेक्षा रखते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सर सबसे दुख की बात यह है कि आज हम लोग इस टॉपिक पे बात भी कर रहे हैं। सर, जैसा हमारा समाज है और हमारी संस्कृति है, इसमें सर बुजुर्गों को ईश्वर और भगवान का दर्जा दिया गया है। एक परिवार में सर सबसे ऊपर जो लेवल होता है उस पे बुजुर्गों को रखा जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर वृद्धाश्रम अलीपुर में माता पिता का भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार अधिनियम 2007 विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। अपर जिला जज सुधाकर दुबे द्वारा वृद्धाश्रम में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई। अपर जिला जज द्वारा प्रतिदिन प्रातः योग कराने हेतु प्रबंधक वृद्धाश्रम अलीपुर को निर्देशित किया गया। वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति हरदोई की ओर से सीएसएन पीजी कॉलेज हरदोई के सभागार में वर्तमान वृद्धों की सामान्य समस्याएं एवं उनका संभावित समाधान विषयक विचार गोष्ठी एवं वृद्धजन सम्मान कार्यक्रम हुआ। वरिष्ठ नागरिक राकेश कुमार विमल को सम्मानित किया गया। सुनते हैं सीएसएन पीजी कॉलेज की सेवानिवृत्त शिक्षा शास्त्र की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सावित्री शुक्ला को। वरिष्ठों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार होना चाहिए और उनमें आपस में एक समन्वय दोनों पीढ़ियों में, वर्तमान पीढ़ी और वृद्ध पीढ़ी में होते रहना चाहिए। कभी विवाद की स्थिति न आए, उनके सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाए तो वृद्ध अधिक संतुष्ट रहेंगे। वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं सीएसएन डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर ब्रह्म स्वरूप पांडे ने कहा। मेरे बीच में सीएसएन डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर बीएस पांडे और समिति के अध्यक्ष, हम उनसे बात करते हैं वरिष्ठों की स्थिति को लेकर। समाज में, परिवार में क्या होनी चाहिए, क्या उनके प्रति सेवा भाव होना चाहिए? देखिए, समाज में जो वृद्ध हैं वो वास्तव में एक तरह बूढ़े बरगद के समान हैं, जो हमें संरक्षण भी देता है और छाया भी देता है उनकी छाया में। दूसरी बात है, हमारे जो वृद्ध हैं वो एक तरह से प्याज की तरह हैं, जो प्याज के ऊपर छिलका खराब जरूर लगता है, लेकिन जब तक वो मौजूद है तब तक अंदर के सभी लोग बहुत ही सुरक्षित, अच्छा चिकना बना रहता है। और जहाँ वो हटते हैं तो वो सारी जो परेशानियां हैं, सारी समस्याएं हैं, वो उस छिलके पड़ने लगती हैं और लोग भी हैं। जब तक बाप जिंदा है तब तक बेटा ही रहता है, भले वो 70 साल की उम्र का हो जाए। इसलिए वृद्धों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, हमारी परंपरा भी यही है कि निश्चित रूप से हमारे जो जीवित वृद्ध हैं उनके 2 चीज़ों जुड़ी होती है। जैसे हमारे यहाँ श्राद्ध और तर्पण होता है। श्राद्ध का मतलब है उनके प्रति श्रद्धा रखें और तर्पण माने उनको तृप्त रखें। बुजुर्गों के हितों की बातें की गई। परिवार और समाज में उनके प्रति सहेज, सेवा भाव का संदेश दिया गया। नई पीढ़ी को विशेषकर ये संदेश देने का गोष्ठियों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से प्रयास किया गया कि बुजुर्गों की सेवा और उनका आशीष ही एक अच्छे समाज का निर्माण करता है। रेडियो जागो 90.4 FM के लिए महेश मिश्र।
जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने पोषण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ई कवच पोर्टल पर 100% फीडिंग कराने के निर्देश संबंधितों को दिए और कहा कि फीडिंग कार्य की प्रतिदिन समीक्षा की जाए और स्वयं सहायता समूह द्वारा पोषाहार की आपूर्ति समय पर की जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी, जिला कार्यक्रम अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आयुष्मान कार्ड बनाने में आज 1 अक्टूबर को राज्य स्तरीय समीक्षा में प्रदेश के 5 शीर्ष जनपदों में हरदोई का भी स्थान बना हुआ है। आज तक जनपद में कुल 27,659 आवेदन किए गए हैं, जिसमें से 7,861 आवेदन स्वीकृत हुए। प्राप्त आवेदनों के मामले में जनपद प्रदेश में चतुर्थ स्थान पर एवं स्वीकृति आवेदनों के मामले में प्रथम स्थान पर रहा। लखनऊ मंडल में दोनों ही मामलों में हरदोई प्रथम स्थान पर रहा। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने इस उपलब्धि का श्रेय संपूर्ण प्रशासनिक टीम व जन जागरूकता को दिया है। पुलिस अधीक्षक हरदोई केशव चंद्र गोस्वामी ने आज थाना सुरसा क्षेत्र में भीड़ भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों, बाजारों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने व्यापारियों, दुकानदारों व प्रतिष्ठित व्यक्तियों से शांति सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में संवाद स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक सुरसा सहित पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस अधीक्षक हरदोई केशव चंद्र गोस्वामी ने थाना सुरसा के अभिलेखों, कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरे व अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मालखाना, शस्त्रागार, बंदीगृह, मेस, बैरक, जलपान की व्यवस्था, सीज किए गए वाहनों का रखरखाव, महिला हेल्प डेस्क, थाने पर रखे गए सभी असलहों को चेक किया। थाना परिसर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने और थाने पर मौजूद सरकारी वाहनों के रखरखाव व उनकी साफ सफाई पर ध्यान केंद्रित करने हेतु संबंधितों को निर्देश दिए। IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारी गण को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। नवीन गल्ला मंडी में 2 वर्ष बाद चुनाव में श्यामा कुमार गुप्ता T2 अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। चुनाव कमेटी के अध्यक्ष मन्नीलाल शाह के अनुसार कोषाध्यक्ष पद पर सूरज गुप्ता, कनिष्ठ मंत्री पद पर ऋषि गुप्ता गोलू, वरिष्ठ मंत्री पद पर रजनीश गुप्ता, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर रविंद्र कुमार गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर कौशिक गुप्ता निर्वाचित हुए। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। धन्यवाद।